इलस्ट्रेशन नंबर 3.16। इलस्ट्रेशन नंबर 3.16 है वीआरएस से रिलेटेड। वीआरएस वॉलेंटरली रिटायरमेंट स्कीम। जब एम्प्लॉय अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेता है, स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेता है, उसको वॉलेंटरी रिटायरमेंट बोला जाता है। देखो, वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने की कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन वो तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गया। हम यहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड कंडीशन मैं आपको बता देती हूँ एक बार। फॉलोइंग ऑफ द लीस्ट अमाउंट इज़ एग्जेम्प्ट। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव जो होगा वॉलेंटरी रिटायरमेंट का, मैक्सिमम अमाउंट है 5 लाख। पॉइंट नंबर 3 है कि 3 मंथ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। एंड फोर्थ पॉइंट, सैलरी फॉर रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस। रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस मतलब जैसे एम्प्लॉय का रिटायरमेंट होना था 60 साल में, लेकिन उसका रिटायरमेंट हो गया 45 ईयर्स में, मतलब उसने रिटायरमेंट ले लिया 45 ईयर्स में। इसका मतलब अगर वो वर्क करता है तो वो 15 ईयर्स और वर्क कर सकते थे। तो रिमेनिंग पीरियड क्या हो गया, 15 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो उसकी जो सैलरी होएगी वो यहाँ आ जाएगी। पॉइंट नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट रिसीव, पॉइंट नंबर 2 5 लाख, पॉइंट नंबर 3 3 मंथ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, एंड 4 रिमेनिंग पीरियड की सैलरी। अब यहाँ पे सैलरी का मीनिंग है बेसिक सैलरी प्लस डीए विथ कंडीशन प्लस कमीशन ऑन सेल्स, और सैलरी लेनी है लास्ट ड्रॉन सैलरी, और सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स लेना है, फ्रैक्शंस में कुछ भी हो तो इग्नोर करना है। तो ये आपका मतलब इसका प्रैक्टिकल के रूल्स हैं। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। श्री देवेंद्र इज एम्प्लॉयड इन अ पब्लिक कंपनी and is paid sum of 6 lakh on voluntary retirement from service। तो 6 लाख वीआरएस की अमाउंट रिसीव्ड। नॉर्मल एज रिटायरमेंट की है 60 ईयर्स, देवेंद्र ने रिटायरमेंट ले लिया 45 ईयर्स में, और इन्होंने कितने साल काम किया, तो इन्होंने 20 ईयर्स काम किया है। अब इनकी मंथली सैलरी दी है, बेसिक दी है, डीए दिया है, बेसिक 10,000 है, डीए 6,000 है, जिसका 50% पेंशन के लिए इंक्लूड करना है, एचआरए दिया है, एंड कन्वेंस अलाउंस दिया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है अमाउंट ऑफ टैक्सेबल कंपनसेशन। तो देखो, क्वेश्चन में जो पूछा होगा उस अकॉर्डिंग ही हम फॉर्मेट बनाएंगे, उस अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करेंगे। तो जब टैक्सेबल कंपनसेशन पूछा है तो हम सिर्फ टैक्सेबल कंपनसेशन निकालते हैं, और टैक्सेबल कंपनसेशन पूछा है तो अमाउंट रिसीव्ड में से जो इन चारों पॉइंट में सबसे कम होगा वो लेस करके दिखाना है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एग्जेम्प्ट अमाउंट पूछे होता तो हम सिर्फ ये 4 पॉइंट लिखते और इनमें से सबसे कम जो होता वो एग्जेम्प्ट शो कर देते। अब यहाँ टैक्सेबल पूछा है तो पूरा कैलकुलेशन करते हैं। तो एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव्ड है 6 लाख। 6 लाख में से लेस किया जाएगा इन चारों पॉइंट में सबसे कम जो होगा वो। तो फर्स्ट पॉइंट एक्चुअल कंपनसेशन 6 लाख, सेकेंड पॉइंट मैक्सिमम है 5 लाख। अब कैलकुलेशन करते हैं सैलरी ऑफ 3 मंथ फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो देखो, 3 महीने की सैलरी लेनी है, 3 महीने की सैलरी। यहाँ पे सैलरी का मीनिंग क्या है, बेसिक प्लस डीए विथ कंडीशन प्लस कमीशन ऑन सेल्स। कमीशन ऑन सेल क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो सिर्फ बेसिक एंड डीए विथ कंडीशन। तो 6,000 का 50% कितना हुआ, 3,000। तो 10,000 प्लस 3,000 हो जाएगा आपकी सैलरी। 13,000 हो गई सैलरी 1 मंथ की, हमें चाहिए 3 मंथ की। तो 13,000 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से, जो कि क्वेश्चन में 20 गिवन है। तो ये आ जाएगा 7,80,000। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, सैलरी ऑफ द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस। रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस मतलब कि अगर एम्प्लॉय वॉलेंटरी रिटायरमेंट नहीं लेता तो वो कितने कितने पीरियड और काम कर सकता था वो पीरियड। तो देखो, नॉर्मल रिटायरमेंट एज है 60 ईयर्स। अब देवेंद्र ने रिटायरमेंट लिया है 45 में, तो अगर वो रिटायरमेंट नहीं लेते तो रिमेनिंग पीरियड कितना होता, 60 माइनस 45, 15 ईयर्स। 15 ईयर्स है, मंथ में कन्वर्ट करें तो 15 मल्टीप्लाई बाय 12, और पर मंथ सैलरी कितनी है 13,000। तो 13,000 इंटू 15 इंटू 12, ये आ गया 23,40,000। अब इन चारों पॉइंट में सबसे कम क्या है, तो 5 लाख सबसे कम है।
तो टैक्सेबल कंपनसेशन हो जाएगा 1 लाख।